नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ है लतिका। और आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच खेला जाएगा 8 बजे। टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। रोहित शर्मा टीम में आ गए, ऋषभ पंत टीम में आ गए हैं। आपको साथ मिलने वाला है हार्दिक पांड्या का भी, लेकिन केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को इंक्लूड कर लिया गया है टी20 के स्क्वाड में। 5 टी20 मैचेस की ये सीरीज है, इसलिए हम कह रहे हैं ये है टी20 का टशन। और वनडे सीरीज की जहां तक बात की जाए, भारत ने इसमें क्लीन स्वीप किया। क्या टी20 सीरीज में भारत वेस्ट इंडीज को हरा पाएगा? लतिका, अगर हम बात करें इंडिया और वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज की टीम बेशक वनडे में कुछ ना कर पाई हो, टफ कंपटीशन जरूर दिया उन्होंने पहले तो वनडे मुकाबले में, लेकिन टी20 में टीम काफी स्ट्रांग है। तो यहां पर उतना आसान इंडिया के लिए नहीं होने वाला है जितना हमने वनडे सीरीज को जीत के दिखाया। बिल्कुल, देखिए वेस्ट इंडीज की टीम में भी काफी चेंजेस यहां पर देखने को मिले। हेटमायर जो है वापस आ चुके हैं, और हेटमायर अगर आईपीएल सीजन इस बार का देखा हो तो काफी अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए थे, और अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए काफी अच्छे स्कोर भी किए उन्होंने। तो कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज हमेशा से ही टी20 फॉर्मेट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहा है। 2016 का भी वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, 12 का भी जीता है। तो ये कह सकते हैं कि इस छोटे फॉर्मेट में कैरेबियन प्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं, प्रेशर को अच्छे तरीके से झेलते हैं। एंटरटेनमेंट पूरा मिलेगा लतिका में इस बार, क्योंकि वनडे फॉर्मेट क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट होता है, उसमें स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन होता है, लास्ट में एक्सेलरेशन होता है। 20 ओवर में आपके पास पूरा। और जहां तक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की हम बात करें, तो वेस्ट इंडीज के तो सारे ही खिलाड़ी छक्के मारने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, और ये देखने को जरूर मिलेगा रवीश के आज हर एक बॉलर के ऊपर शामत आएगी, क्योंकि देखिए कितनी भी अच्छी बॉल डाल लीजिए, बल्लेबाज हमेशा तैयार रहेगा वहां पर। और हम वेस्ट इंडीज की बात करें बल्लेबाजी की, तो अभी जो वनडे मैच हुए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो इनफॉर्म नहीं थे या वन साइडेड मैचेस नहीं थे। तो ये कह सकते हैं कि ये टी20 का जो मैच होने वाला है आज, ये काफी रोमांच भरा रहेगा। और पलड़ा कभी इधर रहेगा तो कभी उधर रहेगा, कभी बल्लेबाज बॉलर को दबाते हुए दिखेंगे तो कई बार बॉलर बल्लेबाजों को दबाते हुए दिखेंगे। तो ये मैच जो सिचुएशन रहेगी ना, ये सिर्फ आप तब जीत पाएंगे जब आपकी टीम एक साझा तरीके से इस मैच को बनाएगी। पार्टनरशिप होंगी तो बल्लेबाजी अच्छी दिखेगी, गेंदबाजी में आपकी धार दिखनी चाहिए कि किस स्पॉट पे आप बॉलिंग कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं बल्लेबाज को। तो वो सारी चीज़ें रवीश यहाँ देखना होगा कि दोनों टीमें किस तरीके से समझती हैं। इंडियन टीम वापस से रोहित शर्मा जुड़ चुके हैं, ऋषभ पंत आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी कमी नहीं है। तो ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है आज का। ओपन किससे करवाया जाएगा? देखिए, अभी वनडे सीरीज थी तो हम शिखर धवन को ओपन करते हुए देख रहे थे शुभमन गिल के साथ। यहाँ आ गए रोहित शर्मा। क्या ईशान किशन उनके जोड़ीदार रहेंगे, या आपके पास ऑप्शन बहुत हैं? आप चाहें तो दीपक हुड्डा से भी ओपन करवा सकते हैं, और केएल राहुल तो है नहीं, तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। या फिर ऋषभ पंत, जिनको आपने ट्राई किया था इंग्लैंड में। मुझे लगता है रवीश के यहाँ ऋषभ पंत को एक ऑप्शन की तरह जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो वहाँ पर ऋषभ पंत की जगह बन सकती है। अगर ऋषभ पंत ओपनिंग करते हैं तो यहाँ इनके पास आर अश्विन है, कुलदीप यादव है, इनमें से किसी को मौका मिल सकता है गेंदबाजी में रखने के लिए भुवनेश्वर कुमार के साथ। और अर्शदीप को देखना होगा आज खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। हर्षल पटेल भी जुड़ चुके हैं। तो अगर आपको बैलेंस बनाना है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कुछ चेंज आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी फेहरिस्त आपके पास बल्लेबाजों की है, तो उनमें से चुन के आपको देखना पड़ेगा। और अगर ऋषभ पंत को आप एज वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे अगर ओपन कराएंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज काफी माथापच्ची भी करनी पड़ेगी लतिका, क्योंकि आपके पास सारे परफॉर्मेंस आ गए। आपके पास विराट कोहली नहीं है इस सीरीज में, सबसे बड़ी बात तो ये है, बिकॉज वो आउट ऑफ फॉर्म रहे, काफी अपनी फॉर्म से जूझते रहे। तो नंबर 3 का जो स्लॉट है, क्या उसमें श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, किसको चांस मिलेगा नंबर 3 के प्लेस पर? मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को मिल सकता है वहां पर चांस, और दीपक हुड्डा को रखेंगे सूर्य कुमार यादव के बाद। ऑलराउंडर को आप चाह रहे फिनिशर के उसमें रखेंगे। अक्षर पटेल उनके बाद आएंगे, और इस तरीके से मुझे जहां तक लगता है इस तरीके की बल्लेबाजी का क्रम जो है हमें देखने को मिलेगा। हाँ, ओपनिंग का अभी ये है, मैं तो ये सोचती हूँ कि ऋषभ पंत ओपन करें, लेकिन अगर आप ईशान किशन को लेकर आते हैं तो ऋषभ पंत को आप बाहर नहीं बिठा सकते। उधर से सुरेश अय्यर को आप बाहर नहीं बिठाना चाहेंगे अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से इन प्लेयर्स को देख रहे हैं अपने साथ। तो ये देखना होगा कि दीपक हुड्डा को भी हो सकता है कि बाहर ना बिठाना पड़ जाए इस सिचुएशन में, कि वहाँ ईशान किशन को अगर आप ओपन करा रहे हैं, ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, तो फिर यहाँ दीपक हुड्डा को हो सकता है, या सुरेश अय्यर को, इनमें से कि कौन बाहर बैठेगा और कौन अंदर खेलेगा। तो ये समीकरण जो है मैनेजमेंट का एक सरदर्द बन जाएंगे अब ये लोग। कह सकते हैं ना इसको कि गुड हेडेक। बिल्कुल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं तो ये अच्छा हेडेक हो जाता है आपके पास।
और हमेशा टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि चलिए कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 में आप किसी खिलाड़ी को खिलाना नहीं चाहते, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि सारे ही 15 जो है वो खेलने के लिए तैयार हैं और सारे ही 15 मैच विनर है। बट एक लॉजिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लतिका, आर अश्विन, कभी आप सोचते हैं कि ये व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक प्लेयर नहीं है, अचानक से 2-2.5 साल के बाद आप उनको लाते हैं, वर्ल्ड कप खिलाते हैं, फिर 1-2 सीरीज खिलाते हैं, फिर बाहर करते हैं, आप सडनली उनको भूल जाते हैं, फिर आपको याद आता है वेस्ट इंडीज में सीरीज हो रही है, चलिए रविचंद्रन अश्विन को बुला लेते हैं। ये लॉजिक क्या है? आप ऑफ स्पिनर ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो भी सोच रहा है आज के दौर के हिसाब से, पहले जो हुआ जिस तरीके से सिलेक्शन हुए या कुछ भी, लेकिन रविश अगर आप आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि मैनेजमेंट हर बार ये देखना है कि किस तरह की आपको हेल्प मिल सकती है, आपको मैच जीतने से मतलब है, चाहे वो प्लेयर आप कहीं से भी उठा के ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में यहाँ पर सपोर्ट किया, आईपीएल में देखा कि किस तरीके से खेल रहे हैं दिनेश कार्तिक, उनको पिक किया आपने टी20 में। आर अश्विन की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आई है रविश, यहाँ पर तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है उनको। मुझे लगता है तलाश शायद एक ऑफ स्पिनर की है, ऑफ स्पिनर की भी कह सकते हैं, क्योंकि आप वरुण चक्रवर्ती को लाए थे लेकिन वो इंजरी कंसर्न हो गए, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, आपने वर्ल्ड कप उनको खिलाया लेकिन उसके बाद वो सिनेरियो से ही गायब हो गए। तो लगता है कि शायद एक ऑफ स्पिनर की तलाश, क्योंकि अगर आप देखें, आप यूजी चहल को मौका दे रहे हैं जो लेग स्पिनर है, आप खिला रहे हैं कुलदीप यादव को जो कि चाइनामैन बॉलर है, आप रवि बिश्नोई को खिला रहे हैं जो कि एक लेग स्पिनर है, बट आपके रडार में आप राहुल चार को भी बीच में लाए थे, वो भी लेग स्पिनर थे, आपके रडार में ऑफ स्पिनर नहीं आ रहा। अक्षर पटेल को भी ला रहे हैं तो वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर है। ये एक सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफ स्पिनर की खोज पूरी हुई नहीं है भारतीय टीम में। अगर आप देखें प्रॉपर ऑफ स्पिनर अभी तक कोई भी नहीं है अश्विन के। मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 157 रन बनाए, भारत ने 156 रन का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए एशले गार्डनर ने अर्धशतक बनाया, गार्डनर ने 52 रनों की पारी खेली। तो सीडब्ल्यूजी गेम्स का आज शुरुआती दिन भारत के लिए अच्छा नहीं रहा और भारत को हार का सामना करना पड़ा है। तो महिला क्रिकेट टीम की हार हो गई है। 155 रनों का टारगेट भारतीय क्रिकेट टीम ने दिया था, महिला क्रिकेट टीम ने 155 रनों का टारगेट दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस टीम ने 157 रन बनाए, 19वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। जबकि एक वक्त ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत खराब थी, 34 रन पर 4 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, 50 रन से पहले 5 विकेट गिर गए थे। हरमनप्रीत ने 52 रनों की पारी खेली। लतिका, मैच जो कि हम भी देख रहे थे और ऐसा हमें लग रहा था कि शायद भारत इस मैच को निकाल लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, भारत ने मैच गंवा दिया रेणुका सिंह की इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद। देखिए रविश, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज थोड़ा करूंगी, जो बॉलर्स को करूंगी कि अगर आपका एक बॉलर आपके लिए मैच बना के देता है, आपको अर्ली विकेट्स निकाल के देता है, 50 के अंदर आपके 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन वापस होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आने वाले गेंदबाज हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उस प्रेशर को मेंटेन करें। अगर वो मेंटेन भी करेंगे वहां पर, तो भी आपके पास कहीं ना कहीं वो जीत आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हैरिस ने भी बल्लेबाजी करी अपनी, वहां पर उनके भी हाथ खोलने का मौका दिया गेंदबाजों ने। तो ये कहेंगे कि जो फेलियर हुआ है बल्लेबाजों से नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि गेंदबाजी में आपको ये सोचना पड़ेगा यहाँ मैनेजमेंट को। अगर आपने 50 रन से पहले 5 विकेट, यानी आधी टीम ऑस्ट्रेलिया की पवेलियन चली गई थी और उसके बाद 100 रन और ऑस्ट्रेलिया को बनाने थे, वो ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए और कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा, T20 सीरीज का पहला मैच, और भारत की तैयारियां कैसी है इस मैच के लिए, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज भारत का मुकाबला है 8 बजे, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, पहला T20 मुकाबला। रोहित की टोली तैयार, विंडीज पर फिर होगा वार। इंडिया के जमीन पर पैर नहीं, विंडीज की खैर नहीं। वनडे मैच जीते सारे, अब T20 में होंगे वारे न्यारे। वनडे में विंडीज को धोया, कोई मैच नहीं खोया। वनडे सीरीज में करके क्लीन स्वीप, अब टीम इंडिया तैयार है जीतने को T20 सीरीज। 3 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज का 3-0 से सुपड़ा साफ करने के बाद अब टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज में कैरेबियाई टीम से भिड़ेगी। इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा की टीम इंडिया में वापसी हुई है। वहीं टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की भी वापसी हो रही है।
इस बीच रोहित ने मैच से पहले टीम कॉम्पोजिशन के बारे में बात की है। No, look, the composition is good. We've got a good mix of players who can cover all facets of the game. Yeah, like you said, there are a few guys who've been rested. Also keeping in mind, the workload and all of that. We just need to make sure that everyone's fresh. Come the World Cup, we don't want to be carrying any sort of injuries or niggles and things like that. So we are trying to manage as much as possible with all the players. I think it's important that the guys we have here now, they'll get a good opportunity to play against this team. We look forward to that challenge. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पहले इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। स्टार खिलाड़ियों की वापसी के बाद भारतीय टीम सीरीज में फेवरेट मानी जा रही है। भारत और वेस्ट इंडीज के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 20 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत को 13 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं 6 मैच वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, एक मैच बेनतीजा रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछली T20 सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप किया था। रोहित की कप्तानी में इस सीरीज में टीम इंडिया ने विंडीज को चारों खाने चित किया था। इस सीरीज में भारत ने विंडीज को 3-0 से रौंदा था और अब भारतीय टीम फिर इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। और अब तो टीम में पांड्या, कार्तिक, भुवनेश्वर, अश्विन और पंत जैसे स्टार खिलाड़ी भी रहेंगे। भारत के लिए आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से ये सीरीज बहुत अहम रहने वाली है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भारत का अभियान अच्छा नहीं रहा था, उसे दूसरे राउंड से भी बाहर होना पड़ा था, जिसके बाद टीम पर काफी सवाल उठे थे। लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वर्ल्ड कप में नतीजे न मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम और प्लेयर खराब हैं। एंड आई डोंट अग्री कि हम कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे थे। एक आध मैच आप हार जाते हो वर्ल्ड कप में तो ऐसा लगता है कि नहीं हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, हमने चांसेस नहीं लिए, बट ऐसा नहीं है। आई मीन इफ यू लुक एट द ओवरऑल games that we've played leading into the World Cup, we won probably 80% of our games. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप इतने मैचेस कैसे जीतोगे। ठीक है, वर्ल्ड कप हार गए हम, क्वालिफाई नहीं हुए, बट ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के खेल रहे या हम खुल के नहीं खेल रहे। और अभी लेटली भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, हम वैसे ही कर रहे हैं, बट लोगों को थोड़ा फ्रीडम दिया गया है कि जाके खेलो अपना गेम, खुल के खेलो, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुल के खेलोगे तो परफॉर्मेंसेस बाहर आएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार यही बोलूँगा कि बाहर वाले लोग जो है उनको थोड़ा शांति रखना चाहिए। जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्रिकेट में फेलियर्स देखने के लिए मिलेंगे, वो उसमें रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आएंगे, बट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित ने ये भी कहा है कि नए रवैये से खिलाड़ियों को ज्यादा आजादी मिली है, जिससे वर्ल्ड कप के निराशाजनक अभियान के बाद टीम को सफलताएं मिली हैं। रोहित ने जोर देकर कहा कि हमने खेलने का तरीका बदला है, ऐसे में अब बाहर के लोगों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। कि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं यहाँ पर और कुछ अलग करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो उसमें हो सकता है हमारे से गलती हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के खराब है, टीम खराब है। इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। सो उसमें कोई अलग बात नहीं है। सो हर टाइम के साथ सबको बदलना पड़ता है, हम लोग बदल रहे हैं। आई थिंक बाहर वालों को भी थोड़ा अपना सोच बदलना पड़ेगा। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया पिछले एक साल में कोई भी सीरीज नहीं हारी है। रोहित की अगुवाई में भारत ने 7 सीरीज जीती हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक T20 सीरीज भी शामिल है। और अब भारत एक बार फिर रोहित की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेलने को तैयार है, जिसमें टीम को जीतने की भी उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
वनडे सीरीज में तो टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप, क्या टी20 में भी वेस्ट इंडीज का क्लीन स्वीप करेंगे या वेस्ट इंडीज हमें टक्कर देगी? लेकिन रोहित शर्मा ने हुंकार भर दी है। टीम इंडिया के हिटमैन ने प्रैक्टिस सेशन में छक्के चौकों की बरसात की। इंग्लैंड वाला दौरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। मैच से पहले गरजे हिटमैन, विरोधियों को भी बनाया फैन। छक्के चौकों की कर बरसात, रोहित ने बना दी बात। छक्कों की बरसात, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी और गेंदबाजों को किया चारों खाने चित। ऐसे थे हिटमैन के हिट। जी हां, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले अपना रौद्र रूप दिखा दिया है और विंडीज टीम में दहशत फैला दी है। वनडे सीरीज में रेस्ट के बाद रोहित ने विंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में वापसी की है। इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में रोहित बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के लिए काल बन सकते हैं। रोहित टीम में वापसी को लेकर एक्साइटेड है। हालांकि रोहित ने कहा कि ये सीरीज चैलेंजिंग होगी क्योंकि विंडीज टीम इस फॉर्मेट की माहिर टीम है। So of course I'm pretty excited to be back playing. Can't wait to get the series started. It's going to be an exciting one and at the same time a challenging one as well because we do understand the potential that the West Indies team has. Particularly in this particular format, they cherish playing this format and it's going to be a challenging one for us. But yeah, at the same time, talking about our guys, I think everyone's looking, ready to go. So yeah, we'll try and work out some things and try and achieve something from this series as well because that's always been our goal, to achieve something from the series that we play and keep moving forward. टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैच खेलने हैं, जिससे पहले भारतीय कप्तान रोहित ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया। इस दौरान उन्होंने कुछ दमदार शॉट्स लगाए। बल्ले के साथ रोहित बेहतरीन लय में नजर आए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मैच के दौरान भी वो बल्लेबाजी में कमाल दिखाएंगे। रोहित इस साल आईपीएल में भी कुछ खास नहीं कर सके थे। इसके अलावा वो चोट के कारण लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। ऐसे में इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए रोहित का फॉर्म टीम इंडिया के लिए बहुत अहम हो जाता है। रोहित इस साल अब तक कुल 9 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। इन 9 मैचों में रोहित ने 20.22 की औसत से 182 रन बनाए हैं, जिसमें 44 रन उनका बेस्ट स्कोर है। वहीं हाल ही में खत्म हुए इंग्लैंड दौरे पर भी रोहित 3 टी20 मैचों में सिर्फ 66 रन ही बना सके थे। हालांकि रोहित का वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा रहा है। टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों में रोहित टॉप पर हैं। रोहित ने विंडीज के खिलाफ खेले 18 टी20 मैचों में 139 के स्ट्राइक रेट से 585 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में रोहित चाहेंगे कि वो अपने खेल में सुधार कर टीम के लिए रन बनाएं। रोहित को खुद भी अंदाजा है कि वो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो उनका लेवल है। ऐसे में रोहित विंडीज के खिलाफ इस सीरीज से अपनी पुरानी फॉर्म में लौटना चाहेंगे और टी20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित के फॉर्म में वापस आने से अच्छी बात टीम इंडिया के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो रोहित शर्मा का इंग्लैंड दौरा बेशक इतना अच्छा ना गया हो, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने प्रैक्टिस की, जिस तरीके के उन्होंने शॉट्स दिखाए, उससे उम्मीद बनती है कि टी20 सीरीज में धमाल करने वाले रोहित शर्मा। खैर, धमाल पाकिस्तान में भी हो रहा है, जहां 2 खिलाड़ी आपस में भिड़ गए एक लाइव शो के दौरान। अब क्या कुछ हुआ शाहिद आफरीदी और अहमद शहजाद के बीच, वो आपको दिखाते हैं। जी लाला, मैं ये कह रहा हूँ कि अहमद का जो है ना, अहमद को मेरी वजह से भी काफ़ी टारगेट का निशाना बने, क्योंकि मेरी इसके साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। मैंने इसको बहुत चांसेस दिए और जिसकी वजह से ये इसके लिए बड़ा नेगेटिव, जब मैं कप्तानी छोड़ के चला गया था रिटायरमेंट के बाद, तो इसके साथ फिर उनको वही चीज़ें थी कि ये तो लाला के बहुत ज़्यादा करीब था और ये वो, क्योंकि देखें सवेरा, मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसलिए करता था कि उस वक्त पाकिस्तान में मुझे ऐसा ओपनर मिल नहीं रहा था। जब ऐसा ओपनर था नहीं हमारे पास, एक परफॉर्मेंस भी कर रहा था,
फिर जरूरी नहीं है कि हर मैच में ये परफॉर्म कर सकता, लेकिन मेरी वजह से इसको बाद में काफी टारगेट किया गया है। लाला, डिसिप्लिन की भी बात हो रही थी, आप देखें ये तो अहमद शाहिद भाई सुने मैं देखिए मेरी बात सुनिए, आपने ये पता नहीं क्यों बोले लफ्ज़, क्या बोले, आपके पीछे क्या सोच थी, मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे नहीं, मैं मानता हूँ हमेशा से आप मेरे बड़े भाई थे और चाहे जो भी आप कर लें, ठीक है, आप जैसा भी मेरे साथ बर्ताव कर लें, आप जो भी बोलना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, मुझे हर्ट होता है बिल्कुल, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं और जिस टाइम आप कप्तान थे उस टाइम भी जगह पे होता है, चीजें होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप जिस टाइम आप कप्तान नहीं थे, आपको मौका मिले आप सिर्फ रन्स करो, अपनी बेगम बच्चों को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। अल्लाह ताला ने जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाई हुई और शायद मैं भी तो यही बोलता हूँ, मैं भी तो यही बोलता हूँ कि रन्स ही करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मना तो ना किया जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ ना, मैंने पीछे भी एक चीज़ कही थी, जब PSL में मुझे एक टीम्स लेना चाहती हैं तो कौन मना कर देता है? आप मुझे बताएं ना, रन्स कहाँ करूँ, घर पे? हाँ नहीं, वाकई ये एक PSL वाला तो बिल्कुल इशू है और अहमद का टीम में ना होना, इस पे हैरानी डेफिनेटली होती है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 मैच रात के 8 बजे शुरू का। फैंटेसी 11 क्या हो सकती है इस मैच के लिए, वो आपको दिखाते हैं। किन खिलाड़ियों को आप चूज कर सकते हैं अगर आप फैंटेसी गेमिंग के शौकीन हैं, तो इन खिलाड़ियों को चूज करिए। विकेट कीपर रखिए ऋषभ पंत को, निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन बनाइए, अच्छी फॉर्म में वो चल रहे हैं, T20 क्रिकेट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। और किसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप रोमन पावेल को लीजिए, सिमरन हेटमायर आ गए हैं, भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर को लीजिए, रोहित शर्मा को कप्तान बनाइए जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की और जो हमने आपको दिखाया। ऑलराउंडर्स किसको ले सकते हैं, जैसन होल्डर उनको लीजिए ऑलराउंडर, और हार्दिक पांड्या भारत की तरफ से, दोनों आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। तो फैंटेसी 11 के अगर आप शौकीन हैं तो इनको आप रख सकते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और ओबिड मैकवाई, ये 3 गेंदबाजों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो T20 मुकाबला 8 बजे से शुरू है। छोटा सा कमेंट लतिका, जीत रहा है भारत या टक्कर कड़ी होगी? टक्कर कड़ी होगी, लेकिन भारत जीत रहा है। लेकिन भारत जीतेगा। जो विमेंस क्रिकेट में नहीं जीता, मेंस क्रिकेट में देखते क्या होता है। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।